ओके बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 11, कोरिलेशन. चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस चैप्टर विल क्लियर many of your doubts of statistics that most of the students have throughout the statistics course. So first of all, I'm going to write the title of the chapter that says correlation. Correlation. So we all know the meaning of relation. Relation is something between two or more things that we can express that they are related to each other. For example, the relationship of a father and son, relationship of a mother and son or daughter. So that is a relation that we used to refer some thing with another one. So that's how we express relations. Now, similarly, correlation in statistics is a type of expression of relating two or more things to each other. फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे हम कहते हैं अगर प्राइस इंक्रीज होता है किसी प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी लोग कम डिमांड करते हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड करते हैं. दोनों एक दूसरे आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज प्राइस एंड डिमांड. सिमिलरली, किसी प्रोडक्ट का मार्केट में अगर प्राइस बढ़ जाता है, तो जो पर्सन उस चीज़ को सेल कर रहा है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है, तो वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई करता है. तो दैट्स वाई सप्लाई एंड प्राइस आर ऑल्सो कोरिलेटेड विद ईच अदर. फाइन. सिमिलरली, अगर मैं एक जनरल बात भी आप लोगों को बोलूँ, द मोर यू स्टडी द मोर यू विल स्कोर इन एग्जाम्स. ठीक है. सो अगर मैं ऐसे बोलूँ, नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड इन स्टडिंग, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडिंग, कितने आवर्स आप स्टडी करते हो. अगर आप ज़्यादा आवर्स स्टडी करते हो तो आपका स्कोर भी इम्प्रूव करेगा, यू विल स्कोर वेल, गिवन दैट कि आप वो जो इंक्रीज आवर्स हैं वो आप इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो. आपका ध्यान यहाँ का ही नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान वही होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो. तो अगर आप ज़्यादा आवर्स स्टडी करते हो तो आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ correlation. So correlation is basically relationship between two things or more. फाइन. तो अभी तो आपके सिलेबस में हम टू वेरिएबल्स पे ही बात करेंगे. फाइन. इसके अलावा प्राइस, डिमांड और प्राइस ऑफ अदर गुड्स, या फिर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ गया और मान लो कि अम्ब्रेला का प्राइस बढ़ गया, अम्ब्रेला का प्राइस बढ़ गया बट उस दिन बारिश हो रही थी, तो क्या अम्ब्रेला की डिमांड कम होगी? नहीं होगी. अम्ब्रेला का प्राइस बढ़ा बट उस टाइम बारिश हो रही है, तो अम्ब्रेला की डिमांड कम नहीं होगी बेटा, बढ़ जाएगी. तो तीन वेरिएबल आ गए यहाँ पे, प्राइस, रेनफॉल और डिमांड. तो वो तीन आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं. बट ऐसे तो बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं जो आपस में कोरिलेट करेंगे, कोई एंड नहीं है. बट हमें स्टेटिस्टिक्स में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करना है. ठीक है. ऐसे तो आप किसी भी चीज़ को किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, बट बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के बीच में कोरिलेशन बैठे. अब अगर मैं जैसे कि आपको बोलता हूँ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडिंग, कितने आवर्स आप स्टडी कर रहे हो, नंबर्स ऑफ आवर्स ऑफ स्टडिंग वोंट रिलेट विद योर हाइट. आपकी हाइट से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है. सो देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, है ना. इसके बीच का जो कोरिलेशन है वो ज़ीरो है. इसके बीच का जो कोरिलेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है. ऐसा थोड़ी होगा कि अगर आप ज़्यादा आवर्स तक स्टडी करोगे तो इससे आपकी हाइट भी बढ़ जाएगी. दोनों चीज़ें आपस में कोई सेंस नहीं बना रही हैं, तो दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे कोरिलेशन इज ज़ीरो. ठीक है. नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स जिनके बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि प्राइस और डिमांड, प्राइस और सप्लाई, नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंट ऑन स्टडिंग विद योर स्कोर. अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी डिग्री क्या है, इनकी डिग्री क्या है, इनकी डिग्री क्या है. अब बेटा जो ये कोरिलेशन की डिग्री होती है ना, ये रेंज करती है -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक. ठीक है. -1 का मतलब होता है कि परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है दो चीज़ें. समझ नहीं आया, समझाता हूँ. जैसे प्राइस और डिमांड ले लो, प्राइस और डिमांड ले लो, मतलब आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था. मान लेते हैं कि 100% से किसी चीज़ का, चलो 100% 50% ले लो, किसी प्रोडक्ट का प्राइस 50% से इंक्रीज हो गया और उस सेम प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड 50% से कम हो गई. जितने परसेंट से प्राइस बढ़ा उतने परसेंट से ही डिमांड कम हो गई. तो ये दोनों आपस में कैसे कोरिलेटेड है? परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है. तो इसमें जो बेटा, अच्छा, कोरिलेशन को ना बाय द वे एक्सप्रेस करा जाता है विद स्मॉल आर. कोरिलेशन को स्मॉल आर से एक्सप्रेस करा जाता है. तो ये जो पहला एग्जाम्पल है, जब किसी चीज़ का, बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा, उस चीज़ की डिमांड अगर कम हो गई और कुछ ऐसा हुआ है, प्राइस बढ़ा है 50% से
मान लो एक चॉकलेट है, मैं चलो एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, यहाँ प्राइस लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने डिमांड लिखी, ठीक है। एक चॉकलेट है, उसका प्राइस था मान लेते हैं बेटा 10 रुपीज़, अब उसका प्राइस हो गया है 15 रुपीज़, तो 50% से बढ़ गया, क्योंकि 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5 रुपीज़ से प्राइस बढ़ा है और डिमांड मान लेते हैं 10, आप चॉकलेट खाते थे एक हफ्ते में, अब आप खा रहे हो सिर्फ 5 चॉकलेट, तो प्राइस बढ़ा है 50% से, डिमांड कम हुई है कितने परसेंट से, 50% से। तो इसके बीच में जो बेटा कोरिलेशन है वो -1 का है, -1 का है। इसको आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा था, -1। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। देखो प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड कम हुई, तो अगर एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ कम होती है, या ये कम हो सकता था ये बढ़ सकता था, मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो जो आपका आंसर आएगा वो बेटा -1 से लेकर 0 तक के बीच में आएगा, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा वो बेटा -1 से लेकर 0 तक के बीच में आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीचे वाला एग्जाम्पल देखें बेटा, प्राइस और सप्लाई का, ठीक है, प्राइस और सप्लाई का, तो बेटा उस केस में उल्टा होता है। मान लो कि ये जो चॉकलेट है वो 10 रुपीज़ की बिक रही थी, तो आप अपनी शॉप पर 20 चॉकलेट रखते थे, अब इस चॉकलेट का प्राइस हो गया 15 रुपीज़, तो आपका प्रॉफिट इस चॉकलेट में जो है बढ़ गया, राइट। तो अब प्राइस चॉकलेट का बढ़ा है बेटा 50% के साथ, प्राइस चॉकलेट का बढ़ा है 50% से, राइट। 50% से इसका प्राइस जो है वो बढ़ा है। और मान लेते हैं अब इसकी सप्लाई हो गई 30 चॉकलेट्स की, तो बेटा ये भी 50% से बढ़ गई सप्लाई, दोनों 50-50% से बढ़े हैं, तो बेटा दोनों इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर ये देखो, तो दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो +1 है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये दोनों इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो जो कोरिलेशन होता है उसमें वैल्यू आपकी -1 तक जा सकती है, +1 तक जा सकती है, ठीक है। इसके बियॉन्ड नहीं जाएगी, -1 के पीछे नहीं जाएगी। अब ये जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, इसमें तो बेटा देखो, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करा है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस करा है, बट कोरिलेशन का फॉर्मूला वो नहीं होता है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल बताया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब हम कोरिलेशन के फॉर्मूले लगाएंगे ना, तो जो हमारा आंसर होगा बेटा वो -1 से लेकर +1 तक के बीच में कुछ भी आ सकता है, -1 +1 भी आ सकता है इंक्लूडिंग दैट, ठीक है। तो कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स में एक डिग्री है जो दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताती है। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप सबको देखनी है तो बेटा क्रॉक्सटन और काउडन कोरिलेशन को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का रिलेशनशिप जानना चाहते हैं क्वांटिटेटिव वाइज, जैसे कि -1 आया था डिमांड में, +1 आया था सप्लाई में, तो वो क्वांटिटेटिव नेचर था। तो हम कोरिलेशन नाम का एक अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करते हैं ताकि हम दोनों का रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर पाएँ, और वो फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो कोरिलेशन कहा जाता है। अब कोरिलेशन का फॉर्मूला बेटा मेनली 3 मेथड्स हैं जिससे हम कोरिलेशन किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का पता कर सकते हैं। एक है बेटा स्कैटर डायग्राम, एक है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और एक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। जिसमें से मेन जो हमारा एम्फेसिस रहता है स्कूल में 11th क्लास के सिलेबस में, वो स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन पे रहता है। स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन का मेथड है वो काफ़ी टीचर्स स्कूल में करवाते ही नहीं है, कुछ टीचर उसको स्किप करवा देते हैं, बट स्टिल हम तो उसको करके चलेंगे इन केस जिन बच्चों के स्कूल में करवाया जाए उन बच्चों को वो आना चाहिए, फाइन। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या फॉर्मूला है किसी दो चीज़ों के बीच का कोरिलेशन निकालने का। तो ये एक स्टेटिस्टिकल मेथड है, एक टेक्निक है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच का हमें रिलेशनशिप एक्सप्लेन करके बताती है। वो वेरिएबल होते हैं, जैसे प्राइस और डिमांड वेरिएबल है, प्राइस, वेदर और डिमांड भी वेरिएबल है, तीन चीज़ें आ गई यहाँ पर। अम्ब्रेला का प्राइस, बाहर रेनफॉल हो रही है, और अम्ब्रेला की डिमांड, तो ये अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। जैसे सिर्फ प्राइस और डिमांड ले रहे हैं, दो वेरिएबल ले रहे हैं, तो ये मल्टीपल वेरिएबल हो गए। सिंपल वेरिएबल में आप दो वेरिएबल लेके चलते हो। जब आप मल्टीपल वेरिएबल ले लेते हो दो से ज़्यादा, जैसे कि प्राइस हो गया अम्ब्रेला का, उसके साथ बाहर रेनफॉल हो रही है, वेदर कैसा है, और डिमांड कितनी हो रही है अम्ब्रेला की, तो तीन चीज़ों का भी कोरिलेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके सिलेबस में कोरिलेशन विल एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो हमारा न्यूमेरिकल का काम रहेगा उसमें आपको दो चीज़ों के बीच में कोरिलेशन बताना होगा, ठीक है। अब दो चीज़ें मैं एग्जांपल लेता हूँ, बाहर का टेम्परेचर कितना चल रहा है और एक आइसक्रीम की कितनी सेल हो रही है, ठीक है। आइसक्रीम सेल, अब बेटा जितना टेम्परेचर ऊपर जाएगा उतनी सेल बढ़ेगी, बिकॉज जितनी गर्मी होगी उतनी सेल बढ़ेगी, ठीक है। तो एक मान लेते हैं, और मैंने यहाँ पर लिख लिया डे, यहाँ पर मैंने लिख लिया डे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 दिन लिख लिए, ठीक है। मंडे को टेम्परेचर था, मैं मान के चल रहा हूँ 24 डिग्री, ठीक है।
इस दिन आइसक्रीम, अब मान लेते हैं कि आपकी 15 आइसक्रीम सेल हो गई ओवरऑल। ट्यूसडे को टेम्परेचर था 26 डिग्री, तो इस दिन आपकी एक आइसक्रीम ज़्यादा बिक गई थी, ठीक है। वेंसडे को टेम्परेचर था 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो इस दिन आपकी आइसक्रीम सेल हो गई थी 25, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है 30 पे, तो 25 आइसक्रीम आपकी बिक गई। थर्सडे को थोड़ी ठंडक हो गई, बारिश हो रही थी, 15 डिग्री तक टेम्परेचर आ गया था, तो आपकी सिर्फ 10 आइसक्रीम ही सेल हुई, ठीक है। और फिर एंड सो ऑन फॉर फ्राइडे भी लिख दूंगा मैं, ऐसी सैटरडे का भी लिख दूंगा, संडे का भी लिख दूंगा। अब इन दोनों के बीच में बेटा कैसा कोरिलेशन होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो आइसक्रीम की सेल भी ऊपर जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा आइसक्रीम की सेल भी बढ़ेगी। टेम्परेचर जितना नीचे आता जाएगा उतनी ठंड बढ़ती जाएगी, उतना आइसक्रीम की सेल नेगेटिव जाएगी। तो दोनों का रिलेशनशिप दोनों साइड से जो रहेगा वो प्लस की तरफ रहेगा, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी सेल, अगर ये कम जाएगा तो सेल भी कम होगी। फाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस रिलेशनशिप की वैल्यू कैसे पता करें कि दोनों कैसे रिलेटेड है। अब वो वैल्यू बेटा आपकी आएगी -1 से लेकर +1 के बीच में, ठीक है। अगर +1 आ रही है तो +1 का मतलब ये है कि जितना जितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उतना उतना आइसक्रीम में चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर आंसर निकल के आता है समवॉट 0.90, तो हम बोलेंगे दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो मतलब 1 के जितना क्लोज रहोगे उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा कोरिलेशन ज़्यादा रहेगा। ऐसे ही -1 के जितना पास में रहोगे उतना ज़्यादा दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करेंगी, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है आइसक्रीम उसी नेचर में बिहेव कर रही है, उसी नेचर में सेल्स बढ़ रही हैं। तो ये मैं समझाऊंगा बेटा आपको आने वाले सेशन में कि इसका क्या मेन स्टेटिस्टिकल मतलब होता है। फिलहाल के लिए तो बस ये समझ लो कि कोरिलेशन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का आप रिलेशनशिप जानना चाहते हो, इसके लिए आप लगाओगे स्टेटिस्टिक्स और एक नंबर निकल के आएगा जिसको आप बोलोगे आर, जो कि होगा कोरिलेशन। और वो जो भी आपका आंसर निकल के आएगा, जो भी आपका बेटा आंसर निकल के आएगा उससे आप ये जज करोगे कि दोनों चीज़ें आपस में कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है, और कितनी ज़्यादा या कितनी कम रिलेटेड है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें समझ में आती हैं बेटा डिग्री ऑफ कोरिलेशन से, कि जो भी आंसर आएगा उसको देखते हुए आप ये जजमेंट करोगे कि ये दोनों चीज़ें किस तरीके से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल बढ़ रही है आइसक्रीम की, टेम्परेचर कम हुआ तो सेल भी कम होगी, तो इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा जो भी आंसर निकल के आएगा। बट आंसर आएगा 0 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन इस जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हमें 0 से 1 के बीच में आंसर देगा, क्योंकि इतना हमने जज कर लिया कि पॉजिटिव आएगा। फाइन, तो इतना भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे कोरिलेशन का साइन हम समझ सकते हैं। आई विल क्लियर द स्क्रीन नाउ बेटा, आई विल क्लियर द स्क्रीन नाउ, एंड नाउ इन नेक्स्ट lecture I'm going to explain you what do we mean by positive and negative correlation. I'll stop the recording for meaning of correlation beta.